हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में संघू और जय आपस में बात कर रहे होते हैं। जय कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। संघू बोलता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है और ऐसे कैसे तुम हर किसी पे बिलीव कर लेते हो। तुम अपने आसपास होने वाली चीजों को ऑब्जर्व और मुझे समझो। जय हम बोलता है। संघू बोलता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। तुम हमेशा उसके साथ हैंग आउट करते रहते हो। ऐसे लोगों के साथ तुम कैसे हंस के बात कर सकते जिनको तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो। क्या पता है उसका अगला टारगेट तुम हो। जे टारगेट सुन के थोड़ा सा डर जाता है। वो ऊंची आवाज में बोलता है कि ये क्या सब नॉनसेंस है। संघू जल्दी से उसके फेस पे हाथ रख लेता है। फिर उसे बोलता है कि इतना ऊंची आवाज में मत बोलो, वो भी हम लोगों के आसपास ही हैं। चलो बाहर चल के बात करते हैं। जे बोलता है क्या, लेकिन संघू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने रूम में ब्लैंकेट में छुप के बात कर रहे होते हैं। जे बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। संघू बोलता है इसलिए कि कोई हमारी बातें ना सुन ले। जे बोलता है कि ये तुम क्या सब नॉनसेंस बोल रहे हो। संघू बोलता है कि ये डायरेक्टर जिनके बारे में है। जे बोलता है उन्होंने क्या किया। संघू बोलता है कि काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब भी हैं। क्या तुमने वो स्कार देखा। जे बोलता है कि नहीं। संघू बोलता है कि उनकी बॉडी पर एक स्कार का निशान है। मैं उस बारे में जितना भी सोच रहा हूँ मुझे अजीब लग रहा है। और वीक में एक टाइम वो उस जगह पर काम भी करते हैं, क्लीनिंग का। और न्यूज़ में भी कहा गया है उस टूल के बारे में जिससे वो मर्डर किया गया। ये सब कितना ज़्यादा अजीब है ना। जे बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे बिलीव करूँगा। क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। संघू बोलता है नहीं है। जे बोलता है फिर तुम ये सब नहीं बोल सकते। तुम किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोल सकते, चाहे तुम जितना मर्जी जेलस हो। ऐसे किसी पर शक करना गलत है। संघू बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। जे बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन होगे। तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटेड किया है। संघू बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ। क्या तुम सच में मुझ पर बिलीव नहीं कर सकते। संघू बोलता है कि तुमने कुछ भी अजीब नहीं देखा। जे बोलता है कि नहीं। संघू बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो और जो मर्जी करो। जे बोलता है कि तुम हो जो सस्पिशियस हो और ऊपर से तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। उसके बाद जे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उन लोगों की क्लास हो रही होती है। इस बार वो दोनों ही एक दूसरे के पास नहीं बैठे होते बल्कि काफ़ी दूर बैठे होते हैं और ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उनके ग्रुप मेंबर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। लेक्चर खत्म हो जाता है तो टीचर चले जाते हैं। संघू अपना बैग उठा रहा होता है तो जे उसकी तरफ देख रहा होता है। संघू अपने ग्रुप मेंबर्स को बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, तो आज ग्रुप एक्टिविटी भी है इसलिए बाद में मिलते हैं। वो लोग सभी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जे कुछ सोचता है फिर वो भी उन लोगों के पीछे चला जाता है। जे एक जगह पे अकेला खड़ा होता है तभी वहाँ पर जीवू आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हारा और सनहू की फाइट हुई है। उस दिन से मैंने तुम लोगों को एक साथ नहीं देखा, बास्केटबॉल में भी नहीं। जे बोलता है कि मैं बिजी था। जीवू बोलती है कि संगू काफी ज्यादा अपसेट लग रहा था। जे बोलता है कि उसने अजीब बातें की तो फिर वो क्यों अपसेट लग रहा है। जीव बोलती है कि उसने क्या कहा। जे बोलता है कुछ नहीं, बस कुछ नॉनसेंस बातें। जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ उसने उसे मर्डरर बोला। जीवन बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो। वो दोनों ही हंसने लगते हैं तो जीवन बोलती है मुझे लगता है कि वो मजाक कर रहा था। जे बोलता है कि ये सच है और ये बातें काफी ज्यादा नॉनसेंस हैं। जीवन उसे बोलती है कि तुम इजीली किसी भी चीज पे ट्रस्ट कर लेते हो। जे चुप कर जाता है और उसे देख जीवन बोलती है कि अभी मुझे काम पर जाना है और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। जे सोचते हुए बोलता है कि अगर ये सब सच हुआ तो फिर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो भागता हुआ उन लोगों के पास जाता है। संगू उन सबको कचरा उठाने वाला सामान देता है और जब वो जे को पकड़ाता है तो अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लेता है। जे वहीं पे खड़ा होता है। संगू बोलता है कि जल्दी करो, हमें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। जे सोचता है मैंने कब कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये कितना ज्यादा सेल्फिश है। संजू वहीं पे बैठा होता है तो जे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और साथ में ये काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सच में काफी ज्यादा मिसअप है। जे ये सुनकर स्माइल करता है। फिर वो संगू को देखता है जो कि क्लीनिंग कर रहा होता है और बोलता है कि ये पक्का जेलस है। वो संजू के पास ही बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जिनके क्लोज हो। वो बोलता है हाँ मैं उनके क्लोज हूँ, हम लोग एक साथ मिलकर वॉलंटियर वर्क भी करते हैं। जे बोलता है कि मैं भी उसमें ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। जिन हंगजुन को ये जानकर अच्छा लगेगा और वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछता है। संजू बोलता है कि
ठीक है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानता। मैं सच में नहीं जान सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हैं। इसके बारे में केयरफुली सोचो। संघू भी उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जे अकेला ही जिम में आता है तो जीवन उसे देखकर बोलती है कि तुम लोगों ने अभी तक पैचअप नहीं किया, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो गया। जे बोलता है कि हम दोनों का अपना अपना शेड्यूल है। जीवन बोलती है हाँ, सबका शेड्यूल है। उसके बाद संघू भी आता है और जीवन को हेलो बोलता है। उसके जाने के बाद जीवन बोलती है कि इन दोनों की फाइट करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। जे जब वर्कआउट कर रहा होता है तो उसके पास जिन आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो इस वीक, क्या तुम हम लोगों को ज्वाइन करोगे? इस वीक के लास्ट पर वेजिटेरियन का काम है। जे को उन दोनों की बातें याद आती हैं तो वो कुछ सोचने लगता है, तो वो बोल देता है नहीं, इस वीकेंड पे मेरा कोई प्लान है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा। जिन स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। जे बोलता है क्या ये फनी है? जिन उससे पूछता है कि क्या ये वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा टफ है? जे बोलता है यस, ये काफ़ी ज़्यादा टफ है। संघू भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जे अकेला बैठा होता है और वो जिन की तरफ ही देखे जा रहा होता है तो उसके पास संघू आता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? जे बोलता है क्या? संघू बोलता है तुम भी अब सस्पिशियस हो ना, या फिर नहीं? जे बोलता है नहीं, मैं तो नहीं हूँ। संघू बोलता है कि तुम क्यूरियस नहीं हो, ठीक है हम दोनों साथ चल के देख लेते हैं। जे बोलता है कि कहाँ पर? संघू बोलता है वॉलंटियर वर्क पर। जे बोलता है हाँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद छुपकर देख रहे होते हैं। वो सभी लोग टीम वर्क कर रहे होते हैं। जे संघू को बोलता है कि तुम्हें अब से केयरफुल रहना चाहिए। संघू बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ। जे बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो। संघू बोलता है किस चीज के लिए? जे कहता है कि अगर तुम गलत हुए तो तुम जिन हंगजुन के साथ अच्छे से बिहेवियर करोगे। संघू ओके बोल देता है। उसके बाद वो दोनों छुपकर उन लोगों को देख रहे होते हैं। संघू जे को वाटर देते हुए बोलता है कि क्या तुम कोई ड्रिंक नहीं लाए? तो जे बोलता है नहीं, मुझे जल्दी थी इसलिए। संघू उसे फिर खाने के लिए भी कुछ देता है जिस पर जे से थैंक्स बोलता है। फिर वो संघू उनको सॉरी बोलता है उस दिन के बिहेवियर के लिए। उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। संघू बोलता है कि ओके कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। जे बोलता है कि तुम्हें दूसरे लोगों को लेकर इतना सस्पिशियस नहीं होना चाहिए जब आपके पास कोई रीजन भी ना हो। तभी उन्हें उन लोगों की चलाने की आवाज आती है तो वो दोनों ही डर जाते हैं और जल्दी से उन लोगों को देखने लगते हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता। वो लोग आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। जे बोलते हैं कि जिन होंगजुन एक अच्छे पर्सन है, वो अपनी टीम की भी कितनी ज्यादा हेल्प करते हैं, तुम्हें उन्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। संघू देखता है कि वो लोग फूड बना रहे हैं। जे उससे पूछता है क्या हुआ है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है। संघू बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ। जे बोलता है कि मुझे भूख लगी है तो अभी हम लोगों को जाना चाहिए। जे उठने लगता है तो वह वापस से नीचे गिर जाता है। संघू उससे बोलता है कि क्या हुआ? जे बोलता है शायद मेरी लेग में क्रैम्प आ गया है। संघू उसकी लेग ठीक करते हुए बोलता है कि अब ठीक है, लेकिन जे दर्द की वजह से चलाता है जिसकी वजह से वो लोग उनकी आवाज सुन लेते हैं। संघू उसके फेस पे हाथ रखते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी वो सब लोग ऊपर से आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दोनों शॉक्ड उन लोगों की तरफ देखने लग जाते हैं। बाद में उनको हेलो बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक साथ होते हैं। वो उन लोगों को अपने साथ खाने के लिए बोलते हैं। जे बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया इसलिए यहाँ पर कुछ खाना गलत होगा। जिन हंगजुन बोलते हैं नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तुम लोग यहाँ पे हमारे साथ खा लो। संघू बोलते हैं नहीं, हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे। जिन हंगजुन बोलते हैं ठीक है, फिर जब तुम लोग वापस जाना तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। फिर वो दोनों वहाँ से बाय बोलकर जाने लगते हैं और अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। जे जाते हुए बोलता है कि तुम गलत थे, अब तुम कुछ बोलना चाहोगे? संघू बोलते हैं हाँ, मैं गलत था। जे बोलता है ठीक है, नेक्स्ट वीक फ्रेंडली रहना। हम लोग एक ही जिम में जाते हैं इसलिए चीज़ों को और ज़्यादा ऑकवर्ड मत करना। संगू बोलता है ठीक है ठीक है, अगर किसी को पता चल जाए तो वो समझेंगे कि मैं एक बुरा भाई हूँ। जे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हें ऐसा देखना पसंद नहीं है। संगू बोलता है फिर तो मुझे माइक ऑन करके बात करनी चाहिए। जे बोलता है कि जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। उन दोनों के जाने के बाद जिन उन दोनों के बारे में काफी सस्पिशियस तरीके से सोच रहा होता है, जैसे उसने उन दोनों को देखा था। नेक्स्ट सीन में संघू जिन के रूम के बाहर होता है और वो नॉक करके पूछता है कि कमरे में कोई है या नहीं।
जब कोई उसे आंसर नहीं मिलता तो वो अंदर चला जाता है। जब वो वापस आने लगता है तो वहाँ पर पड़ा हुआ उस वेपन को देखता है। जब वो उसे उठा के देखता है तो उस पे ब्लड लगा हुआ होता है। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग क्लीनिंग कर रहे थे, जे अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो ये देखकर संघू को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है और जेलसी में वो पता नहीं क्या क्या बोलता है, ऐसे ही कुछ बड़बड़ाता है। मेरे चैनल पर कोई प्रॉब्लम हुई है इसलिए मैं जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर रही। बस जल्दी से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ओके, बाय बाय।